एक दूर दराज गांव में, जहां जमीन हरी भरी थी और नदी के किनारे घने पेड़ लहराते थे, एक आदमी रहता था जिसका नाम फयाज था। फयाज जवान, मजबूत और बहादुर था, मगर दिल में सख्ती थी। लोग कहते थे कि उसके दिल में रहम का नाम और निशान नहीं। वह अपने काम में हमेशा सबसे आगे रहता था, चाहे वह शिकार हो या गांव के मुश्किल काम। उसकी सख्ती और गुरूर सबके लिए मशहूर थी। फयाज का घर गांव के किनारे एक पहाड़ी के पास था। उसके पास एक छोटी बेटी थी जिसका नाम हना था। हना अपने बाप के सख्त दिल के बावजूद हमेशा खुश मिजाज और मासूम रहती थी। वह अपने बाप से मोहब्बत करती थी, मगर जानती थी कि फयाज दूसरों के साथ नरमी नहीं दिखाता। एक दिन फयाज जंगल गया। उसका मकसद एक नायाब पक्षी पकड़ना था जिसके पर सुनहरे रंग के थे। वह पक्षी बहुत कीमती समझा जाता था और बाजार में अच्छी कीमत पर बिकता था। फयाज ने जंगल का बारीकी से जायजा लिया। अचानक एक झाड़ी के पीछे से वह पक्षी प्रकट हुआ। फयाज ने सांस रोकी, हाथ मजबूत किए और जैसे ही पक्षी पास आया, एक झटके में उसे पकड़ लिया। पक्षी कांप रहा था, उसकी आंखों में डर था, मगर फयाज ने बेरहमी से उसे मार डाला। वापसी पर हना ने अपने बाप को देखा और पूछा, अब्बा, ये पक्षी क्यों मारा? ये तो जिंदा और मासूम था। फयाज ने सर्द लहजे में कहा, बेटी, यह जंगल का कानून है। जो ताकतवर है वह शिकार करता है। हना की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, क्या सिर्फ ताकत ही सब कुछ है? क्या रहम का कोई मतलब नहीं होता? घर पहुंचकर फयाज ने फैसला किया कि वह पक्षी बाजार में बेच देगा। गांव के व्यापारी इकराम ने पक्षी देखा और कहा, फयाज, यह पक्षी वास्तव में कीमती है, मगर कभी कभी दिल पर भी रहम करना चाहिए। फयाज ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, व्यापारी साहब, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए काम करता हूं। दुनिया की नरमी मेरे लिए नहीं है। हना चुपचाप आगे बढ़ी और अपने बाप से बोली, अब्बा, कभी दिल को भी नरम कर लिया करो। अल्लाह की मखलूक पर रहम करना भी ताकत है। फयाज एक पल के लिए रुका। उसने बेटी की तरफ देखा, मगर फिर नजरें चुरा लीं। दिल के किसी कोने में एक हल्की सी चुभन जरूर उठी, मगर गुरूर अब भी गालिब था। उसी रात गांव में एक हादसा पेश आया। एक छोटा लड़का आमिर खेतों में खेलते हुए एक गहरी खाई में गिर गया। लोग चिल्लाने लगे। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सका। फयाज ने यह नजारा देखा तो एक पल भी न गंवाया। वह दौड़ा और खतरे की परवाह किए बिना खाई में उतर गया। कुछ ही पल बाद वह आमिर को गोद में उठाए बाहर आया। लड़का कांप रहा था मगर जिंदा था। गांव वाले हैरानी से फयाज को देखते रह गए। हना दौड़ती हुई आई और अपने बाप से लिपट गई। अब्बा, आपने जान बचा ली। देखा, दिल की ताकत शरीर की ताकत से बड़ी होती है। फयाज चुप हो गया। उसके दिल में पहली बार यह ख्याल उभरा, शायद ताकत सिर्फ जोर में नहीं बल्कि रहम में भी होती है। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। लोग खेतों की तरफ जा रहे थे, मगर सबकी नजरें फयाज पर थीं। कल रात के वाकये ने सबको चौंका दिया था। फयाज अपने घर के आंगन में खड़ा था। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसे आमिर का डरजदा चेहरा याद आ रहा था और हना की वह बात भी, दिल की ताकत शरीर की ताकत से बड़ी होती है। उसी सोच में गुम वह गांव के बुजुर्ग के पास पहुंचा। बुजुर्ग ने उसे देखा तो धीरे से बोले, बेटे, जो दिल नरम हो जाए वही असल में मजबूत होता है। फयाज ने सिर झुका लिया। उसने धीरे से कहा, बाबा, मैंने सारी उम्र ताकत को ही सब कुछ समझा, मगर कल पहली बार दिल ने कुछ और महसूस किया है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, यही एहसास इंसान को बदल देता है। अगर दिल जाग जाए तो जिंदगी का रास्ता भी बदल जाता है। उसी दिन गांव में एक और समस्या खड़ी हो गई। खेतों में पानी कम हो गया था। लोग दूर के चश्मे से पानी लाते थे। बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं सब थक चुके थे। फयाज ने यह नजारा देखा तो दिल में एक फैसला किया। उसने मजबूत आवाज में कहा, हम सब मिलकर यह समस्या हल करेंगे। मैं आज ही कुआं खोदना शुरू करूंगा। लोग हैरान रह गए। कुछ ने यकीन न किया, मगर फयाज ने वाकई काम शुरू कर दिया। वह सुबह से शाम तक मिट्टी खोदता रहा। पसीना उसके माथे से बह रहा था।
हाथ जख्मी हो गए थे, मगर वह रुका नहीं। हाना रोजाना पानी लेकर आती और कहती, अब्बा थोड़ा आराम कर लो, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। फयाज मुस्कुराकर कहता, बेटी जब नीयत साफ हो तो अल्लाह ताकत भी दे देता है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद जमीन से पानी का पहला फव्वारा निकला। लोग खुशी से चिल्ला उठे, पानी निकल आया, पानी निकल आया। उसी दिन जंगल के किनारे एक जख्मी हिरण आ गया। उसकी टांग से खून बह रहा था। लोग डर के मारे पीछे हट गए। फयाज आगे बढ़ा। उसने धीरे से कहा, डर मत, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। उसने कपड़े फाड़कर हिरण की टांग बांधी, पानी पिलाया और उसे छायादार जगह पर बैठा दिया। हना ने हैरानी से पूछा, अब्बा क्या ये वही आप हैं जो पहले शिकार करते थे? फयाज ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ बेटी, मगर अब दिल बदल गया है। अब शिकार नहीं, सुरक्षा करूंगा। उस दिन के बाद गांव वालों ने फयाज को नए अंदाज से देखना शुरू कर दिया। वह सिर्फ ताकतवर आदमी नहीं रहा, वह अब एक रहमदिल इंसान बन चुका था। वक्त गुजरता गया। फयाज की तब्दीली की खबरें आसपास के गांवों तक फैल गईं। लोग अब उसे सिर्फ ताकतवर शिकारी नहीं, बल्कि मददगार और रहमदिल इंसान के तौर पर जानने लगे थे। एक दिन दोपहर के समय जंगल की तरफ से शोर सुनाई दिया। लोग घबरा कर इधर उधर देखने लगे। अचानक एक लड़की दौड़ती हुई आई। उसका नाम नादिया था। वह कांपती हुई बोली, मेरे साथ एक बछड़ा था, वह जंगल के पास खाई में गिर गया है और मैं वहां फंस गई हूं। लोग डर गए। किसी ने कहा, वह इलाका खतरनाक है, वहां जाना आसान नहीं। फयाज ने एक पल भी घंबाया नहीं। वह तुरंत नादिया के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गया। रास्ता पत्थरीला था, झाड़ियां घनी थीं, हर कदम पर फिसलने का खतरा था। मगर फयाज रुका नहीं। कुछ देर बाद वे खाई के किनारे पहुंच गए। नीचे बछड़ा बुरी तरह फंसा हुआ था। नादिया डर के मारे रो रही थी। फयाज ने मजबूत आवाज में कहा, डर मत बेटी, मैं हूं ना। वह धीरे धीरे नीचे उतरा, रस्सी बांधी और पूरी ताकत लगाकर बछड़े को ऊपर खींच लिया। फिर उसने नादिया का हाथ थामा और सावधानी से उसे भी ऊपर ले आया। नादिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर आप नहीं आते तो शायद हम दोनों जिंदा ना बचते। फयाज ने नरम लहजे में जवाब दिया, बेटी, अल्लाह जब किसी से काम लेता है तो उसे हिम्मत भी दे देता है। वापसी पर गांव के लोग रास्ते में खड़े थे। सब ने फयाज को सलाम किया। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। हना दौड़ती हुई आई और बोली, अब्बा, आज आपने फिर साबित कर दिया कि रहम सबसे बड़ी ताकत है। फयाज ने बेटी के सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह, मुझे इसी रास्ते पर कायम रखना। उसी शाम फयाज ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर जंगल की सुरक्षा करेंगे। कोई बिना वजह किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो जख्मी होगा हम उसकी मदद करेंगे। लोगों ने एक आवाज में कहा, हम आपके साथ हैं। उस दिन के बाद जंगल में खामोशी बढ़ गई। पक्षी बेखौफ होकर उड़ने लगे, जानवर पानी पीने नदी पर आने लगे और फयाज, जो कभी शिकारी था, अब रक्षक बन चुका था। कई महीने गुजर गए। फयाज अब सिर्फ अपने गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों में भी पहचाना जाने लगा था। लोग दूर दूर से उसके पास सलाह लेने आते। कोई अपने मसले का हल पूछता तो कोई मदद की उम्मीद लेकर आता। एक दिन अचानक तीव्र बारिशें शुरू हो गईं। आसमान पर बादल गरजने लगे और नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। रात होते होते गांव के कुछ घर पानी में गिर गए। लोग डरजदा होकर चिल्लाने लगे, मदद करो, मदद करो। फयाज ने ये आवाजें सुनते ही तुरंत बाहर निकला। उसने ऊंची आवाज में कहा, सब लोग एकत्र हो जाओ, कोई अकेला नहीं रहेगा। वह लोगों को व्यवस्थित करने लगा। किसी को रस्सियां पकड़ाईं, किसी को नाव की तरफ भेजा और खुद आगे बढ़कर पानी में फंसे लोगों को निकालने लगा। एक बुजुर्ग महिला की आवाज आई, बेटा, मैं नहीं चल सकती। फयाज ने तुरंत उसे सहारा दिया, अपने कंधे पर उठाया और सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। उसी दौरान एक कुत्ते की भौंकने की आवाज आई। वह भी पानी में फंसा हुआ था। फयाज ने एक पल भी सोचे बिना उसे भी बाहर निकाला। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डर मत, अब तुम सुरक्षित हो। जब बारिश रुकी तो गांव के लोग फयाज के चारों ओर इकट्ठा हो गए।
सबकी आंखों में कृतज्ञता थी। एक व्यक्ति बोला, फयाज, अगर आज आप न होते तो हम बहुत कुछ खो देते। फयाज ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, यह सब अल्लाह की रहमानी है, मैंने तो बस वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए। उसी दिन गांव के बच्चों ने मिलकर फैसला किया कि वे जंगल और नदी की सफाई करेंगे। वे जानवरों के लिए पानी रखेंगे और पक्षियों के लिए दाना डालेंगे। फयाज यह नजारा देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने दिल में कहा, अगर बच्चे सीख गए तो समाज अपने आप बदल जाएगा। शाम के समय फयाज अपने घर के आंगन में बैठा था। हाना उसके पास आई और बोली, अबा, आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप सबके रक्षक बन गए हैं। फयाज ने प्यार से हना के सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बेटी, इंसान का असली सौंदर्य उसके दिल की नरमी में होता है। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर तारे जगमगा रहे थे। फयाज ने आसमान की ओर देखा और धन्यवाद के 2 शब्द कहे। उसी पल उसके दिल में एक सुकून उतर आया और इस तरह एक सख्त दिल इंसान रहम दिल इंसान बन गया। याद रखो, ताकत सिर्फ जोर में नहीं होती, ताकत रहम में होती है, ताकत मदद करने में होती है और ताकत दिल को नरम करने में होती है। जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है।